मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अनंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण हो काज जाते मेरे समाज सब आवे निज पद राज। मोक्षार्थियों, today it gives me immense pleasure to see you all on the same common platform. मोक्षार्थियों, एक ही लक्ष्य के, एक ही पक्ष के, एक ही रुचि के, एक ही दृष्टि से आगे बढ़ने वाले समस्त जीवों को एक साथ देखकर मेरी दिल की खुशी का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज से 200-300 वर्ष पूर्व एक महान हस्ती, असाधारण कड़ी, जिन शासन के असाधारण अग्रदूत महापंडित टोडरमल जी ने जो बीज बोए थे, इंस्पायर्ड बाय बनारसी दास जी, वो आज फुलवारी के रूप में यहाँ पर फलित हुए हैं। इसकी रूहानी खुशबू मुझे बहुत खुशी दे रही है। यहाँ पर एक विशिष्ट आयोजन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ऐसा आयोजन मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं रहा। अनेक प्रसंग मेरे चर्चा वार्ता के, प्रवचन गोष्ठियों के, शास्त्रार्थ के हुए हैं, बट मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरी उर्मियाँ जो अंदर में उछल रही है, शायद आप समझ नहीं पाएंगे उसे। यह आयोजन मेरे आज तक के जीवन का निचोड़ है, टू सर्व समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वैसे आज तक एक लाइन भी मुझे बोलनी है और एक ही बच्चे के सामने बोलनी है जो पहले ही दिन का हो, फिर भी आई डोंट अंडर एस्टिमेट। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आई प्लंज इनसाइड, बट इवन देन आज की कुछ खासियत है, इसलिए आज तक के समस्त आयोजनों में शीर्ष स्थान पर यह करंट आयोजन में समझता हूँ। बहुत जिम्मेदारी भरा ये काम होगा मेरा, और मैं तो कवि तो यहाँ तक कहते हैं, कर प्रमाण के मानते गगन नपी कही बन, तुम गुण वर्णन करंत कवि पावे नहीं। मैं तो इस पंक्ति को सोच सोच कर इसलिए हैरान हूँ, मेरे पास तो हाथ भी नहीं है और उंगलियों क्या पोरों से मैं पूरे आकाश को नापने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, बट इवन देन लेट आई एश्योर यू कि मेरी संकुचित बुद्धि भले ही होगी, बट आज तक के अनुभव से संचित जो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेम्स मैंने अचीव किए हैं, एंड ऑफ कोर्स शब्द ब्रह्म की उपासना से ही, ये सब श्रेय मेरी माँ जिनवानी को ही जाता है और किसी को नहीं। शब्द ब्रह्म की उपासना से जो मैंने निज वैभव की प्राप्ति की है, आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल। मैं जानता हूँ इसके लिए निर्भय और निर्लोभी जीव ही सत्य कहने में नहीं चूक सकता, आई नो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन समर्पण हुए बिना ना ही कुछ सुना जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है।
आपके पास रिक्वायर्ड एक ही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी चाहिए, एंड दैट इज पूर्ण समर्पण। बिफोर स्टार्टिंग लेट आई इंट्रोड्यूस, हमारी समाज में, स्वाध्यायी समाज में, विद्वत समाज में काफ़ी आयोजन होते हैं। प्रवचन की श्रृंखलाएं होती है, व्याख्यान मालाएं होती है। आजकल कुछ 20-25 सालों में गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाने लग गया है। पेपर प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स भी अरेंज किए जाने लग गए हैं। PhDs भी हासिल की जाने लग गई है। कोई डिलीट, MPhil आदि भी इसमें कर लेते, प्रोफिशिएंसी भी अर्जित कर लेते। थोड़ा पीछे मुड़ के देखो तो शास्त्रार्थ की भी काफ़ी सभाएं हुई है, जिसमें खंडन मंडन भी होता रहा है। हमारे किसी ग्रंथों की किसी मुद्दे को लेकर कोई अपना मत प्रेषित करेगा, उसमें खंडन मंडन चलता रहेगा, मल्टीपल आधारों को दिखा दिखा कर। ऐसे सब विविध आयोजन होते रहे हैं, बट इस आयोजन की विशेष खासियत ये है, वेल आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड मी, मुझे पता नहीं है दुनिया में वैसे क्या हो रहा है। सचमुच अपने मुमुक्षु समाज में भी क्या हो रहा है मुझे इसकी बहुत खबर नहीं है, मैं ज़्यादा बहुत ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि ऐसा आयोजन कहीं हुआ हो। इस आयोजन की विशेषता मैं पहले आपको बता दूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष, ऐसा इस आयोजन का नाम है। इसमें ना ही प्रवचन वगैरह होंगे, ना ही कतारबद्ध आपको बताया जाएगा अब इसके बाद पंडित जी क्या कहना चाहते, इसके बाद क्या कहना चाहते। उन विशिष्ट बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है। हो सकते ही ये बिंदु कुछ 60 से 70 बिंदु हो सके। पूरे ग्रंथ की मैं स्पैन देखता हूँ तो अभी आपकी क्यूरियोसिटी देखकर मुझे समझ में आएगा, आपकी पकड़ देखकर भी मुझे समझ में आएगा मुझे कितना सिकुड़ना है या मुझे फैलना है। लेकिन लगभग 50, 60, 70 बिंदुओं को लेकर मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। जो टोडरमल जी की खासियत है कि दिस इज नोटेबल, और स्पेशली उन पॉइंट्स को भी मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली उन्हीं को जहां पर समाज में कुछ मत भिन्नता देखी जाती है। मैंने ये देखा है कि आम जन वहां पर आकर रुक जाते हैं, और प्रायः विद्वान भी वहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, और वे अनुभव नहीं करते होंगे रुकने का अथवा किम कर्तव्य विमूढ़ होने का, लेकिन वे इसको ढंग से समझते ही नहीं है। प्रायः मैंने ऐसा भी देखा है। इस बात को मुझे 2-5 जन बोले आपका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अच्छी पकड़ है। उस दिन मुझे पता चला लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। रियली मैं समझता हूँ मेरे पास बहुत तुच्छ ज्ञान है एक ग्रंथ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। बाकी के ग्रंथों की मैं बहुत बात नहीं करूँगा। हालांकि आप आश्वस्त रहिए, जो भी यहाँ से कहा जाएगा वो बिल्कुल प्रामाणिक कहा जाएगा, सहेतुक साधार ही कहा जाएगा। पारखी बनकर तो आपको बैठना ही है। Anyway, मेरे बहुत निकटवर्ती दोस्त, मेरे सीनियर पवन जी भाई साहब को मैं ज़रूर याद करता हूँ इस प्रसंग में। मंगलायतन के मेकर, जो मुझे बहुत चाहते थे और मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर करके उन्होंने काफ़ी सारे प्रकरण मेरे से लिखवाए, बुलवाए भी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी एक मंगलायतन से छपी, इफ एनीवन में बी अवेयर। उन्होंने इतना आग्रह किया मुझे, विशिष्ट बिंदुओं को आप फोकस करिए। उस दृष्टि से मैंने काफ़ी मेहनत की थी, और मेरे साथी लोग भी मुझे कहते थे कि साथी विद्वान ऑफ कोर्स, कि इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं था। हालांकि मुझे तो बहुत आम बात लगती है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सबको बहुत बात नई लग सकती है, हो सकता है किसी के ज्ञान में आई भी हो, बट मैंने तो मेरे चलने के लिए रास्ता साफ किया था। बट रास्ता चलकर पूर्णता के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काफ़ी जन मुझे फॉलो कर रहे थे,
और वो ये कह रहे थे कि हमें इस साफ रास्ते का खूब लाभ हुआ है। तो आई थॉट ऑल दिस थिंग्स शुड बी शेयर्ड विथ यू। प्रश्नोत्तरी जो मंगलायतन से छपी है वो एंटायर मेहनत वैसे तो मैंने की ही थी, बट समापन में कुछ मेरे अनुरूप बहुत बात नहीं हुई है, देयरफॉर आई इवन रिफ्यूज्ड। वैसे संपादकीय लिखना करना ऐसा मैं बहुत रुचि नहीं रखता हूँ एक्चुअली इन बातों में। मैं तो स्वाध्यायी हूँ, स्वाध्यायी करता हूँ। जो रुके हुए जीव है उनको कुछ चार्जर की ज़रूरत है तो मुझे जितना बनता है आई लैंड देम। तो उसमें से भी जो बातें जो मुझे बहुत पसंद रास नहीं आई है, शब्द रचना जो यहाँ वहाँ हो गई है बाद में, तो वो भी आपको यहाँ पर सुलझी हुई मिल सकती है, ये बेनिफिट होगा। जो बातें वहाँ पर भी नहीं की है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, आदि 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 आदि। लेट आई स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग कुछ मैं मेरी तरफ से ही आपको सूचना कर दूँ। वैसे भाई साहब मुझे कह रहे थे वे सूचना करेंगे। जिन बिंदुओं को, विशिष्ट बिंदुओं को मैं छूँगा, छूकर मैं जब आगे चला जाऊँ और आप ये पाते हैं कि मैं विशिष्ट बिंदु को टच कर नहीं पाया हो एंड यू थिंक हेल्पफुल नीडी टू टच अपॉन, तो आप मुझे संकेत कर सकते हैं, या तो तुरंत सभा में या तो लिखकर मुझे दे दे कि इस पर फोकस करना, इस पॉइंट पर। वेल, आपको 3 अध्याय प्रिपेयर करने के लिए करके आने के लिए कहा गया है। आई वुड लाइक टू नो कितने जन 3 अध्यायों को पढ़कर आए हैं। सिंपल क्वेश्चन। ओ नाइस। अभी जितने जनों ने किया है नाउ, these are not more than 10 members I think, and we have 6 times present people here. Okay. अभी जितने जनों ने पढ़ा है उन्होंने भी कैसे पढ़ा मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ 50 दफे पढ़ना चाहिए था तो आपको पता चलता मैं जहाँ कहने वाला हूँ। रियली नहीं, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, एंड मैं स्वयं को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं समझता हूँ। ओके, मेरे किसी शब्दों से आपको लगता होगा, बट आई एम हेल्पलेस। या तो मुझे बोलने की कला नहीं है, आप समझ सकते हैं, या मुझे रहस्य जो मिले हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अब किसी भी लॉबी में डालिए, प्लीज़ प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को जो शुद्ध वितरागता का पोषक है, इसे राग द्वेष के बढ़ाने का हथियार बनाने की कोशिश ना करें। और जो कोशिश करेगा ही विल बी एट स्टेक एंड लॉस। what have I to do with people think about me? Anyway, तो कोई मुझे बताएगा, ध्यान आकर्षित करेगा, इस बिंदु पर फोकस करना है तो मुझे जितना स्ट्रेस देना है आई विल स्ट्रेस अपॉन। साथ में मुक्ति दीदी भी यहाँ है जो वो भी डिलीवर करेगी 2 सेशंस अ डे। वो एक अध्याय का सार लेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9 सेशंस मिलते हैं, तो आई थिंक शी विल कंप्लीट द एंटायर समय सार एक सार के रूप में। तो अलग फॉर्मेट में चलेगा, हमारा अलग फॉर्मेट में। यदि इसकी सफलता होती है, इफ़ यू थिंक नेसेसरी, देन इसके 5-6 सेशंस और करेंगे हम शिविर। तो आई थिंक 6-7 सेशंस में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द ग्रंथ। एनीवे, कंप्लीशन मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका अंडरस्टैंडिंग एंड ट्यूनिंग एंड कोऑर्डिनेशन हमारा। ओके, नाउ कुछ नोटेबल पॉइंट्स की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसमें से प्रारंभिक 2 नोटेबल पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी अपीलिंग लगे हैं। मंगलाचरण में टोडरमल जी ना ही व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, ना ही किसी पद को नमस्कार करते हैं। आजकल का कन्वेंशन, आज तक का कन्वेंशनल फ्लो ये कहता है, एक पारंपरिक प्रवाह ऐसा कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा रहा है कि प्रणमामि वर्धमानम कहकर अथवा नमः श्री वर्धमानाय कहकर, नमि मुनिजनम वीरम आदि कहकर लगभग तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकरों को नमस्कार करने का प्रचलन रहा है। लेकिन हमने किसी भी मंगलाचरण को
महामंगल महामंत्र ऐसा नहीं कहा है। नमोकार मंत्र को केवल इसीलिए महामंत्र कहा गया है क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है। जहां पर व्यक्ति आता है वहां पर बहुत करके संभावनाएं होती है कि वहां पर कुछ कमियां भी घुस सकती है। तो पुष्पदंत आचार्य ने सोचा कि नमोकार मंत्र लिखे जहां पर केवल पदों को याद किया जाए। अरहंत सिद्ध पद है, पद किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। फिर कोई लोग ये कहेंगे महावीर ने स्थापना की है, दैट विल बी नॉट टॉलरेबल फॉर अस। हम ही पहले उसकी बात कहकर जाते, यहाँ पर महावीर को भी याद न करके, ना आदिनाथ को याद करके अरहंत सिद्ध जो शाश्वत पद है हमारे, उनको याद किया गया है। अभी तक हमारे सामने नमोकार मंत्र ही था। एंड पहली बार हमारे सामने एक अमृतचंद्र स्वामी नाम के एक महान आचार्य ने, टोडरमल जी के भाषण, यदि अध्यात्म को पढ़ना है आत्मख्याति को पढ़ना चाहिए। नहीं उत्तरम किंचित अस्ति, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और बहुत सारी छाप टोडरमल जी पर अमृतचंद्र देव की ही है। अमृतचंद्र स्वामी की एक स्टाइल है, हर एक मंगलाचरण को वे सम्यक ज्ञान को नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टाइल को देखकर आपको मंगलाचरण देख लेने चाहिए, सब रिफर कर करके। जैसे 46वां कलश है आत्मख्याति का, ज्ञान ज्योति, एक साफ साफ वर्ड है जहां पर ज्ञान ज्योति को परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, अत्यंत वीर है, ये कह कहकर ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। अभी हर जगह इसी तर्ज पर आवाज नहीं आ रही है। व्हाट कैन बी डन नाउ? यहाँ से कुछ तो नहीं हुआ है? ठीक 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 है, मैं कोशिश करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। ठीक है, नाइस। बताना भी ज़रूरी है, नहीं तो पूरा 1 घंटा पूरा हो जाए और लोग ये कहे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ओके, हम ये देखते हैं नाउ, इजी नाउ। हम ये देखते हैं कि अमृतचंद्र देव हर एक अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। उनका मंगलाचरण तो देखिए, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। वो कोई मंगलाचरण ऐसा मंगलाचरण लगता ही नहीं है कि कुछ मंगलाचरण किया भी है, लेकिन उन्हें आदत है वे एक सम्यक ज्ञान को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, हमारा भगवान बाहर नहीं है, हमारा भगवान रिसाइड्स इन आवर सेल्फ। उस सम्यक ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ जो सच्चा दिशा निर्देशक है मेरे जीवन का। मेरे सदसत विवेक को मैं नमस्कार करता हूँ, हु कीप्स मी पॉइज्ड इन ऑल द कंडीशंस। समस्त अनुकूलताओं में, समस्त प्रतिकूलताओं में जो मुझे इस स्थान पर बरकरार रखता है, उस सम्यक ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूं। उसी तर्ज पर 1000 वर्ष की श्रृंखला में ऐसा उबार और किसी में देखने में मुझे नहीं मिल पा रहा है। बनारसी दास जी को थोड़ा यदि मैं गौन करूं तो बनारसी दास जी में वो छटा देखने में मिल रही। टोडरमल जी हर एक अधिकार को आप देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ही प्रशंसा, महिमा मंडन करते पाए जा रहे। इसी तर्ज पर यहां पर वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया और इसी को फॉलो करके दौलत राम जी ने भी 3 भुवन में सारे वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया। मुझे याद आते हैं वे दिन जब गौतम बुद्ध ने एक नया पंथ संप्रदाय चालू किया था जैन संघ में से हटकर, तो उन्होंने एक स्लोगन जारी किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं निरंतर इस बात को कहता रहा। उनको स्वयं ये बुद्ध को थोड़ी चिंता हुई, व्हाट आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर जरूरी समझा कि मेरे बाद भी एग्जिस्ट रहना चाहिए धर्म। तो उन्होंने उसका स्लोगन बदलकर संघम धम्मम गच्छामि कन्वर्ट किया थोड़ा सा उसको,
कि मैं जाने के बाद ये संग तो बना ही रहेगा, आप इन पर रिलाय करना। ये ट्रस्ट किसी एक आदमी का नहीं है। यदि किसी एक आदमी का नाम यहाँ पर इस ट्रस्ट में आकर जुड़ जाएगा तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि उस आदमी के जाने के साथ साथ उस ट्रस्ट के भी नष्ट होने का प्रसंग बनेगा। यह समाज का है, यह आपका है, आपको ही से चलाना है। यहाँ पर बैठ एक ही जन सकता है ऊपर, ये मजबूरी है। लेकिन जितने महत्वपूर्ण ऊपर बैठने वाले उतने महत्वपूर्ण नीचे। दिस इज अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म, मैं हमेशा कहता रहा हूं। लेकिन बुद्ध को एक तीसरी बात समझ में नहीं आई, जो उन्होंने बाद में जब महावीर के प्रचार प्रसार को देखकर, उसकी ख्याति को देखकर उनको ख्याल में आया, संग विल ऑल्सो नॉट डू, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पप्रच्छामि। और अंत में वही है बात बच्चों, अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और चौथी बात समापन में केवली प्रणीत धर्म मंगल उत्तम शरण है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको समझकर धम्मम शरणम गच्छामि के भी स्लोगन उन्होंने लगाना चालू किया था। धर्म अपने आप में एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और इसी को मुख्य करके यहाँ पर वितराग विज्ञानों को नमस्कार किया गया है। पॉइंट 1 कंप्लीट। लेट आई अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट नाउ। पंडित जी यहाँ पर कहते हैं, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। समाज के मिलने की बात कर रहे हैं, उनके ज्ञान में क्या क्या रहा होगा, लेट आई शेयर यू। पंडित जी ये सोच रहे हैं कि समाज, कम्युनिटी लोगों की, वो इतनी बिखरी बिखरी क्यों नजर आ रही है, कोई किसी पक्ष में कोई किसी पक्ष में क्यों पड़ा है। टोडरमल जी की कोशिश है कि बोथ दीज एंड्स शुड बी ब्रिज्ड अप, इन दोनों छोरों को जोड़ने की कोई गुंजाइश होना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए जो टूटे मुक्ता हार। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। बिखरी बात बने नहीं, लाख करे कि न कोई, एक बार दूध फट जाए तो फिर उसमें से मक्खन घी की कल्पना मुश्किल है। बिखरी हुई समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कल्पना पंडित जी की कितनी मनोरम है, देखिए। वे कहते हैं ये सब समाज है ना, ये सब मिल जाए तो कौन सी समाज? दिस समाज इज डिवाइडेड इनटू टू, व्हिच आर दोज टू पार्ट्स। इन 2 पार्ट्स को कहने के लिए उन्होंने 9 स्टेप्स लिए। कहते हैं सी, एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म धर्म के नाम पर छाती तो बहुत ठोकते हैं, डंका पीटते हैं, बट अक्सर वो या तो नेतागिरी में उलझते पाए जाते हैं या तो ढोल ढमक में मस्त रहते हैं। और ये कहते चूकते नहीं है, द्रव्य बढ़ाओ भैया, द्रव्य बहुत कम है। क्या बात है भैया, 6 बज गए, अभी तक थाली क्यों नहीं लग रही है? उनको पता ही नहीं है दिन कब उगता है। तो टोडरमल जी जानते थे इस बात को। लोग धर्म के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करना बहुत जरूरी है, आगम का सेवन, उसी से दूर है। पहले अधिकार में टोडरमल जी की कोशिश है, भैया थोड़ा पढ़ने की आदत डालना चाहिए तुम्हें। स्वाधीन गुरुओं का योग मिलने पर भी जो स्वाध्याय से विमुख जीव है, ऐसे लोग तो बड़े दुष्ट चित्त वाले हैं। वे जीव बड़े धीठ है। जिस संसार से तीर्थंकर आदि जीव भी भयभीत हुए और इन्हें भय नहीं लगता, ये तो महासुभट है, कौन बचाएगा इन्हें? ये वो धर्म भी नहीं है जहां पर भगवान आकर बचाते तो हम ये भी बहाना बाकर बरी हो जाते।
जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र कोई चिंतामणि रत्न मिल जाए और वो उसका अवलोकन भी ना करे, जैसे कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और वो उसकी कोशिश ही ना करे पीने की, उसी प्रकार कोई गुरुओं का योग मिलने पर, स्वाध्याय के सभी साधन उपलब्ध होने पर भी, जैसे हमारी आंख, जैसे हमारा मन, ये सब साधन उत्पन्न होने पर भी जो जीव स्वाध्याय में अभी इंटरेस्टेड नहीं है और अभी भी कमाने में भी लगे हैं, 80-90 की एज तक भी यही करना है उनको, टोडरमल जी कहते उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं देखी जाती। इनकी होनहार को देखकर समता ही आती है हमें। टोडरमल जी की ये कोशिश है कि पढ़ो, कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? रीड टू लीड। अक्सर सभाओं में भी आते हैं, ये झूलते पाए जाते हैं, इनको आंख लगती देखने में आती है। इतना बड़ा सफर तय करके आए हैं, रात में भी 2-2, 3-3 बजे उठकर हड़बड़ा के ये खिड़की खोल खोल कर स्टेशन देखने वाले लोग कि कहीं हम भूल चूक ना हो जाए हमारे। निरंतर 5-5 मिनट में उठकर खिड़की देखने वाले लोग भी रात में भी जो नहीं सो पाए, केवल एक गंतव्य चूक न हो जाए, वे अपने जहां पर पूरी जिन शासन की हमारी बुनियाद बोल रही है, हमें कहा जाना, उनको इसकी खबर ही नहीं है। उनको स्वाध्याय करना चाहिए। टोडरमल जी कहते हुए पाए जा रहे, जिस तिस प्रकार से आगम का अभ्यास करना। अंत में जाकर ये कह रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ ये ग्रंथ इतना सरल है, महाग्रंथ कह रहे हैं अपने ग्रंथ को। मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? मैंने लिखा हुआ ग्रंथ बड़ा महान ग्रंथ है। प्रारंभ में ही कह रहे इस ग्रंथ का उदय होता है, आगे चलकर कह रहे इस ग्रंथ का उद्योत करते हैं। और कहने में चूक नहीं रहे, जिनको व्याकरण आदि का नॉलेज नहीं है वे भी इस बात को सुन लीजिए। सुनना, वाचना, विचारना ये बहुत ही सुगम है इस ग्रंथ का। कुछ भी करके भैया इसको पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। एनीवे, स्वाध्याय और अस्वाध्यायी समाज को ब्रिज करने की कोशिश की उन्होंने। जाते मिले समाज सब। पहले अध्याय में स्वाध्याय की प्रेरणा की उन्होंने, दूसरे अध्याय में उन्होंने ये देखा कर्म से हताश निराश जीव उनकी जकड़न में निरंतर घुटते जा रहे हैं, बट हेल्पलेस एंड होपलेस, दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट। क्या रास्ता हो सकता था? टोडरमल जी यहां पर कह रहे हैं ऐसी भी स्वाधीन अवस्था हो सकती है, ये तो मान। और जो कर्मों के जकड़न से जकड़े और तुम दुखी हो रहे हो, हमने इतने सारी चीजें तुम्हें बताई, तुम्हारे ऊपर ये सब बीतती है या नहीं? तुम कषाय से पीड़ित होते हो या नहीं? हमें सच सच बताओ। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करे। हमने इतनी सारी बातें तुम्हें कन्विंस कराई, आर यू कन्विंस्ड और नॉट? वी आर ट्राइंग टू कन्विंस यू। और स्वाधीनता के सुख की चाह उसके मन में डेवलप कराई। कर्मों में बंधे और कर्मों से निर्बंध, ऐसी दो समाजों के बीच में ब्रिजअप करने की कोशिश की है। ब्रिजअप करना मतलब उनको हमारे सरीका बनाने की नहीं, हमें उनके सरीका बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरे अध्याय में 2 प्रकार की समाजें बताई गई है। एक संसार की, संसार से पीड़ित, संसार से दुखी जीव, संसार दुख एक तरफ, और एक तरफ मोक्ष सुख। इनको भी ब्रिजअप करने की बराबर कोशिश चल रही है पंडित जी की। पंडित जी कह रहे हैं जितना दुख हमने तुम्हें संसार में बताया, आर यू गोइंग और नॉट, अंडर गोइंग और नॉट, यह सब तुम्हारे ऊपर बीतती है कि नहीं? यदि हाँ तो ये मान कि मेरे अनादि का रोग पाया जाता है,
संसार अनादि का पाया जा रहा है और मुझे इससे छूटकर मुझे निर्वाण की प्राप्ति करना जो सचमुच सुख का कारण है। हे भव्य, हे भाई, यदि तुम्हें हमारी बात जमती है तो विलंब मत कर। हम जो उपाय बता रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति का, उस उपाय को मानने से तुम्हारा कल्याण होगा। चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्यात्वों का था। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इन सब का बीज तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे घर में झगड़ालू पत्नी, अवज्ञाकारी बच्चे नहीं है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खिसका है। शब्द ये मेरे, तुम सोच तुम्हारी ठीक नहीं है। सोच ठीक करना और दिमाग ठीक होना मतलब क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ये सब पर्यायवाची। टोडरमल जी चौथे अध्याय के समापन में ये कह रहे हैं, और इतने मोही होकर तुम करोगे भी क्या यार? जानते हो तुम इस पर्याय का मरण होगा, तुम्हारा मरण होगा, जानते जरूर हो, लेकिन फिर भी कुछ इस पर्याय संबंधी तो कुछ यत्न करते नजर नहीं आते। ये जानकर भी कि मरण होगा, अवश्य होगा, इसी पर्याय संबंधी जुगाड़ में लगे रहते, पागल की भांति बकते रहते। कभी ये कहते मैं मर जाऊंगा, कभी ये कहते हैं मेरे जाने के बाद मेरा नाम बना रहे। टोडरमल जी कह रहे इस मोह को, अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अब तो छोड़ो। समापन कह रहे हैं, कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। दो समाजों को उन्होंने कोऑर्डिनेट कराया। और फिर जो आसपास रहते हैं, हालांकि हमारे परिवार जन नहीं है वे, लेकिन है तो हमारे पूरा पड़ोसी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलने वाले हम लोगों को जरूरी था उनको भी साथ में लेकर चले। जो विधर्मी अन्य धर्मी है, जो जैन शासन से विमुख है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ मानते हैं करने धरने वाले, अब इनकी सोच कैसे ठीक हो सकती है? तन्मतामृत बाह्या नाम सर्वथा एकांतवादी नाम आप्ताभिमान दग्धा नाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। मैं ही आप तो हो, ऐसे मोह में, ऐसे नशे में भले ही कोई जीव पीड़ित होते हो, दग्ध होते हो तो हो, हम क्या करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, जो आपके मत रूपी सुंदर जिन मत रूपी अमृत से बाहर है, वे सब अभी बाहर ही है। ये कह कर प्रेरणा की कि यह विश्व अनादि निधन है, स्वनिर्मित इसकी रचना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट काल्पनिक है, और ना ही ऐसे कोई एग्जिस्ट करने वाले कोई लोग हैं, और ना ही कोई हमारे ऊपर सुप्रीम पावर है। अनेक तर्क हेतु देकर इस बात की सिद्धि की। राहुल सांकृत्यायन को फिर से याद करना चाहूंगा। जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी तो वह यह है कि जैनियों के भगवान ने अपने भक्तों को उनकी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। ये वही दर्शन है, अथवा यही वह दर्शन है जो ये कहता है हर एक जीव भगवान बन सकता है। तुम में और हम में सबके पल्ले लाल वही सामर्थ्य और वही पोटेंशियल है होने का, आज भी और अभी भी फिर बस मानने का है। वन थिंग दैट इज टेकिंग यू बैक, दैट इज योर माइंड सेट। वी ऑल हैव फायर इन अस, बट द रिक्वायरमेंट इज टू गिव विंग्स टू द फायर। अन्य धर्मियों को स्थापित किया ये कहते हुए कोई हमारा करने धरने वाला होता नहीं है यार, उनका सब खंडन करते रहे। इस प्रकार उन लोगों को भी अपने घर अवबोध
अवबोध सिंधु में मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका कहकर उनको भी कहा ही आओ यार इस जिन शासन में एक बार तो डुबकी लगाओ, तुम संगी हुए हो। उनको भी मिलाने की कोशिश की है। 6वें अध्याय में जाते मिले समाज तब सब। 6वें अध्याय में ये कहने की कोशिश की है मैं निगुरा हो जाऊंगा, ऐसे डर से ऐसे भय से जो लोग ढुलक रहे हैं, बिना पेंदे के लोटे की भांति ढुलमुल हो रहे हैं, बिना डोर के कटी पतंग के बहाने की भांति जो दिशा को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, बिना मांझी के कश्ती के वत जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको पॉइस करके ये कहा अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय जरूरी है। यही वो अध्याय है जहां पर टोडरमल जी को कोट करना पड़ा। जानन्त्यो ते सिम लज्जा गारव भयन ते होन्ति लल्ल मुआ। अष्टपौड़ की गाथा कोट की है। जो जीव बिना सोचे समझे चाहे जिस मुद्रा को देखकर केवल नग्न है देखकर, केवल पीछे कमंडल है देखकर वहां पर ढुलक जाते हैं, झुक जाते हैं, उनको वार्निंग दी है कि ऐसा नहीं है, यू आर सैडली मिस्टेकन। और जो ऐसा करते हैं बिना जानकर ही क्रोध भय आशा स्नेह लोभ से वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, यहां तक की भी बात कही है। 7वें अध्याय का जब प्रारंभ उन्होंने देखा तो लोग स्वाध्याय करने लग गए, शिविरों में आने लग गए। कोई जीव को नर आत्मा को निश्चय ऐसे शुद्ध जान हुआ है, स्वच्छंद नहीं जाने निज शुद्धता को व्यवहार दान तपशील भाव कोई आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूर्ता। कोई लोग एक निश्चय का पक्ष ले रहे हैं और कोई लोग व्यवहार का पक्ष ले रहे हैं और कुछ समन्वयवादी होने का ड्रामा बनाकर कुछ ये कह रहे हैं कि यार ऐसा कैसे चलेगा, ये भी है ये भी है। वे कुछ फर्क ही नहीं समझते निश्चय और व्यवहार का। तो उनके लिए 7वां अध्याय लिखा गया है जई जिन्मयम पवज्जह ता व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिज्जै तीर्थम अन्नेन पुनः तच्च। जो जीव जिन शासन में प्रवर्ताना चाहते हो, प्रवर्तन करना चाहते हो, वे निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। मत छोड़ो मतलब क्योंकि व्यवहार के बिना आप तत्व तक पहुंच नहीं पाओगे और तत्व ही समझोगे नहीं, निश्चय ही समझोगे नहीं, तो आश्रय किसका करोगे। 7वें अध्याय का बहुत बड़ा काम था, जोखिम वाला, बहुत संभल के बात करनी थी, इसलिए बहुत बड़ा अध्याय, लगभग 70 पेजेस का। पढ़े लिखे वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन समाज को भी एक सूत्रों में पिरोकर सम्यक्त्व के सन्मुख सबको कराया है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण खोलकर उन्होंने एक स्ट्रीम खोली है कि दिस थिंग कैन हैपन। 8वें अध्याय में चारों अनुयोगों का कैसे समन्वय बिठाया है देखिए जरा। चरणानुयोग होगा स्थूल, लेकिन बाबा लोक में सिक्का उसी का चलता है। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग को बाहर खड़ा रखो नहीं, उनको कहो मिलाप नहीं हो पाएगा अपना, बाहर खड़े रहकर काम नहीं बनेगा। सिक्का यहाँ पर चरणानुयोग का ही चलता है। चरणानुयोग डोमिनेट्स हियर। कर्णानुयोग कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो है, तो उन्होंने ही केवली ज्ञान गोचर देखी हुई बात
इसलिए है तो वही सत्य। और यद्यपि इस समय में सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति है, माइंड वेल ना, यद्यपि इस समय में मुझे आत्मानुभूति है, इस समय में नहीं है, ऐसा निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्षण क्षण का परिणाम केवल ज्ञानी ही जानते। 265 पेज मुझे कहना जरूरी लग रहा है। अपने आत्मानुभव को भी हम नहीं पकड़ पाएंगे क्या? इस समय में प्रतीति है, इस समय में प्रतीति नहीं है, ऐसा प्योर निर्णय उसको भी नहीं हो सकता समय समय का। ऐसा होने पर भी हमें निर्णय तो कुछ बुद्धि गोचर है, उसी से करना पड़ेगा। इसलिए द्रव्य नियोग डोमिनेट्स। टोडर मुझे लिखते भी है 8वें अध्याय में, बुद्धि गोचर अशुभ का और बुद्धि गोचर शुभ का त्याग करने के बाद जो उपलब्ध हो, दैट इज बुद्धि गोचर शुद्धता। जितनी पकड़ में है उतनी। यद्यपि होगा द्रव्य नियोग स्थूल, लेकिन बुद्धि भी तुम्हारी स्थूल ही है। बुद्धि गोचर जितना पकड़ में है, उसी से तुम्हें काम करना है। चारों अनुयोगों का बराबर तालमेल बिठाना, किसी को कुछ पढ़ता देखकर उसको कम आंकने की जरूरत मत करना। 90वें अध्याय में समाज में 2 टुकड़े हैं। कुछ लोग आत्मानुभूति सम्यक दर्शन को यत्न साध्य मानते हैं, कुछ लोग आत्मानुभूति सम्यक दर्शन को अयत्न साध्य मानते हैं। जो नए लोग हैं उनको कहना जरूरी लग रहा है। जो लोग समझते हैं सम्यक दर्शन के लिए भैया कोशिश तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिना प्रयास के कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रयास करने से कहा होता है जी जब होगा तो अपने आप होगा। अभी इन पुरुषार्थवादी और इन योग्यतावादी की कन्फ्लिक्ट को देखकर टोडरमल जी कहते ये क्या ड्रामा लगा रखा है यार। जब तुम लौकिक बात करते हो कुछ भी, तो वहां पर पुरुषार्थवाद विचारते हो, यहां पर आकर तुम होनहार की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। जिन आज्ञा माने तो ऐसा संभव नहीं होता। खान पान व्यापार धंधे संबंधी तो उद्यम करते हो, अपनी जेब कोई काट न ले इसके लिए बहुत सावधान रहते हो। आंख झपकती है क्या रेल में, उसी इतनी सी बैग को जिसमें कुछ नहीं है, 200-500 की बैग होगी टूटी फूटी, उसको भी पैर के नीचे दबा के सो जाते हो, ये सोचकर कोई इसको चुरा न ले जाए। और वो भी कोई झोले वोले है वो भी अपने पास से रख लेते हो, कोई इसको लेके न चले जाए। बस चले तो चप्पल जूते भी हम ऊपर ही लेके सो जाते हैं। तुम यार इतनी चिंता करते हो लोक में, और यहाँ पर तुम कहते हो जो होगा होना होगा, सब होता रहेगा। कैसे माने आखिर तुम्हें जिस हाथ में ढाल लेनी थी उस हाथ में तुमने तलवार ली है, जिस हाथ में तलवार लेनी चाहिए थी उस हाथ में ढाल ली है। दिस इज कॉजिंग क्योस एंड ब्लंडर। कह रहे धर्म मार्ग में तुम्हें तो पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार बटी हुई समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा काम पंडित जी ने यहाँ पर किया है। लेट अस स्विच ऑन टू प्रकरण 3 नाउ अरहंतों के स्वरूप में आई एम ऑन पेज नंबर 2। अरहंतों के स्वरूप में टोडरमल जी लिखते हैं, अब अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। वहीं पर सिद्धों के स्वरूप में कहते हैं, अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। अब पेज नंबर 3 पर अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। नाउ आई विल फोकस ऑन दीज 3 वर्ड्स। थोड़ा स्थूल लग रहा होगा किसी को, बट इजी यू विल गेट ऑल द थिंग्स हियर। अब ये भी किसी को बहुत भारी लग रहा होगा, व्हाट कैन आई डू। वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पर हर प्रकार के शिविर रखें। जिन शासन तो सबके लिए उपकारी, जिसे ABCD भी पता नहीं उनका भी अलग सा शिविर होगा। वहां पर हम जो पढ़े लिखे उनको मना नहीं करेंगे, जहां पढ़े लिखे हैं वहां पर आम जनों को मना नहीं करेंगे फॉर बिगिनर्स।
मना करने का तो वैसे ही सवाल नहीं है, ये समूह शरण है, सबको बराबर अवसर है। स्टार्ट वेयर यू कैन। जहां से कर सकते हो चालू करना चाहिए। आगे कुछ बहुत अच्छा। हाँ, नाउ 3 शब्दों की तरफ मुझे ध्यान आकर्षित कराना है। अरहंतों का स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, और आचार्य उपाध्याय स्वरूप का अवलोकन करते हैं, स्वरूप का अवलोकन करते हैं। नाउ अरहंतों को विचार पक्ष में रख रहे हैं, सिद्धों को ध्यान पक्ष में रख रहे हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु को अवलोकन पक्ष में रख रहे हैं। सिंपल बात पहले मैं कह दूं आपको, अरहंत सिद्ध हो कोई भी, मतलब कितने भी शिखर पर पहुंचे हो, बट दृष्टिगोचर नहीं है हमारे लिए। हमारा उपयोग मांगता है कुछ हमारे सामने की बात बताओ, फिगरेटिव आइकॉन जिसे सामने कोई हो, सामने। टोडरमल जी कहते हैं आचार्य उपाध्याय साधु ये तुम्हारे सामने हो सकते हैं, सिद्ध तुम्हारे सामने तो कभी नहीं हो सकते। अरहंत तुम्हारे सामने हो तो सकते हैं, बट इस समय नहीं और इस काल में नहीं। और अभी हम तुम्हें विदेह क्षेत्र वगैरह कहीं लेके जाने के बड़े मूड में नहीं हो। तुम जो यहाँ पर है वही तोड़ मरोड़ कर रहे हो, तो अभी वहां ले जाकर तो और मुश्किल खड़ी कर दोगे तो और दिक्कत खड़ी होगी। अवलोकन का अर्थ देखना होता है बच्चों। यहाँ पर अवलोकन का तात्पर्य आंखों से देखना। आचार्य उपाध्याय साधु को आंखों से देखा जा सकता है इस काल में। टोडरमल जी लिखते हैं दूर अगम्य क्षेत्र में कहीं होंगे, यही सदा सुखदास जी लिखते हैं दूर अगम्य कहीं क्षेत्र में होंगे, यही रायमल जी भी लिखते हैं दूर अगम्य क्षेत्र में कहीं होंगे। सदा सुखदास जी आगे बढ़कर ये कहते हैं रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में, ओहो इस पंचम काल में तो क्षुल्लक का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। अवलोकन का इतनी सी बात है। अब अरहंत और सिद्धों की बात करते हैं। विचार stands for ज्ञान, getting, and ध्यान here stands for श्रद्धान। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही सुनते समझते जाइए। अभी मैं धीरे धीरे आपको क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब ये है, अरहंत आदि पांचों परमेष्टि, अरहंत गेटिंग, अरहंत आदि पांचों परमेष्टि हमारे ज्ञान के गे। अरे हमारे ज्ञान का गे तो संपूर्ण विश्व है, लेकिन अभी उपादेय रूप से ज्ञान का गे कहना हो तो प्लीज माइंड माय वर्ड्स, उपादेय रूप से यदि ज्ञान का गे कहना हो, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ सिलेबस तय यदि करना हो, तो 5 परमेष्टि का विचार तुम्हें करना जरूरी है। विचार मतलब ज्ञान का गे बनाओ सबको। मराठी भाषी है यहाँ पर कोई लोग आई थिंक होंगे, बट मराठी भाषियों को मराठी भी कहाँ आती है। तुम तो मुंबई में फंस गए, गुजरात और मराठी के बॉर्डर पर फंस गए। ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, एक कहावत चलती है लोक में, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। जानो सबको, जानो सबको। आप अरहंत को भी जानना पड़ेगा, जो जान दी अरहंतम जानना पड़ेगा। उसके बिना कैसे जानोगे आप पाणम, उसके बिना कैसे मोह का क्षय करोगे, संभव नहीं होगा। इसलिए विचार का और ज्ञान का विषय पांचों परमेष्टि हुआ करता है। इसीलिए जितने ज्ञान प्रदान ग्रंथ है ना, थोड़ा भारी जा सकता है, जितने ज्ञान प्रदान कथा ग्रंथ है, जैसे प्रवचन सार, वहां पर देखिए मंगलाचरण में अरहंतों को याद किया है, और तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यही उनको ग्रंथ मिला प्रवचन सार, जहां पर उन्होंने और तो और 20 तीर्थंकरों को भी खड़ा किया है सामने हमारे। अब साइंस समझे, साइंस। और जो जान दिया अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जेते हिम, सो जान दिया अपन मोह खलु जादि तत्सलयम। ये उसी प्रवचन सार का ग्रंथ की श्रृंखला में बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अरहंतों को जानो, उनके केवल ज्ञान को जानो, उनके अनंत सुख को जानो। और माइंड वेल ये सिद्धों की बात हम नहीं कर रहे हैं, और लोग ऐसा समझने न लग जाए, इसलिए 44वीं 45वीं गाथा जैसी गाथा डाल दी इसमें। उनका उठना बैठना, उनका विचरण करना बहुत स्वाभाविक होता है, उनका उपदेश देना बहुत स्वाभाविक होता है। और अरहंतों की सभी क्रियाएं
अवदय की लगने पर भी है तो क्षाई की बाबा। अभी बहुत समझते नहीं होंगे तो लीव ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप। समहाउ समाधान हर एक चीज का हो सकता है, बट टाइम कन्फाइंड है हमारे पास। कितना सरकेंगे हम यहां? विषयांतर भी नहीं करना है, मुझे दौड़ना भी। प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, वहां पर ढूंढ कर सिद्ध ऐसे शब्द का नाम, शब्द भी आना बहुत कम, दुर्लभ दिखेगा आपको। सिद्धों को नमस्कार करने का तो ठीक है, उनका एक सबके साथ रख दो, फिर आचार्य उपाध्याय साधु को भी रखना पड़ेगा, रख दो, फिर रखना पड़ा मंगलाचरण में। फिर माय डियर सुनो, पीछे आप यंग लगते हो, वैसे तो आप तो बहुत चुस्ती में होने चाहिए। प्लीज प्लीज बी फोकस्ड। मैं कहाँ खड़ा था? एंड समयसार आदि जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, मेडवी, स्टोपदेश में भी, परमात्मा प्रकाश में भी, योगसार में भी, समयसार, वंदित्व सव सिद्धे। सिद्धों को ही नमस्कार क्या मिलेगा? पढ़ लेना स्टोपदेश, पढ़ लेना परमात्मा प्रकाश, क्योंकि वे सब ग्रंथ दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। अभी क्या है फर्क भैया ज्ञान प्रदान ग्रंथ और दृष्टि प्रदान ग्रंथ में? घबराओ मत। ज्ञान प्रधान अर्थात प्रमाण की विषयभूत वस्तु आपको परोसी जाती है। ऐसा यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, वहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। उस पेड़ पर 3 नंबर की शाखा है, 3 नंबर की बड़ी शाखा पर 5वें नंबर की छोटी शाखा है, 4 नंबर की छोटी, 5 नंबर की छोटी शाखा पर 6वें पत्ते पर वो पक्षी बैठा है, वो जो हरे हरे पंख दिख रहे, लाल लाल चोंच दिख रही है, उसके ऊपर जो आंख दिख रही है, पूरे का वर्णन करता है, समग्र वस्तु का निरूपण करता है, द्रव्य का भी, गुण का भी, पर्याय का भी। इसलिए प्रवचन सर में आपने देखा होगा, तत्कालम तम नमयम ति पंडितम कहकर राग से परिणमित आत्मा राग है। डोंट डिनाई द फैक्ट। 179वीं गाथा 189th गाथा में तो यहां तक कह रहे शुद्ध निश्चय नहीं से राग आदि का करता है जी, शुद्ध निश्चय नहीं। माय गॉड, कैसे पचेगा हमको, कैसे पचता हमको? ज्ञान प्रधान कथन करता है, प्रमाण कैसे देखता है, पर्यार्थिक नहीं कैसे देखता है विषय को, द्रव्यार्थिक नहीं कैसे देखता है। इतनी फुर्सत समयसार के पास नहीं है आध्यात्मिक ग्रंथों को। एक देनिए देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठौर, याही ते पक्षी ज्ञान गगन में उड़ते, याही के वह विपक्षी जगजाल में उड़ते। पढ़ते रहिए आप यहाँ वहाँ। जिसको फोकस और टारगेट कराना है, समयसार में अपने एकत्व विभक्ति की ही बात मिलेगी आपको, एक शुद्धात्मा की ही बात मिलेगी। सिद्धों के रूप, सिद्धों के बस नाम पहली गाथा में आया होगा, फिर यहाँ कहीं मंडरा न पाए बीच में, ध्यान रखना इसका। और मंगल पार्डन एकमी तत्साध्यम विपदाम पदम, एकमी तत्साध्यम विपदाम अवतारियों वासंती पदार्थ। राइट। बहुत सुंदर कलश है, ऐसे कई कलश है आत्मख्याति के, जिसमें बताए खूब कलश है। आप देख लेना, 6वां कलश देख लेना, अब देख पढ़ते रहिए। उसमें हर जगह हर प्रकार से एक को ही कोर बनाया गया है। जो गीता कहती है ना, सड़ता नहीं गलता नहीं आदि आदि, जैसे कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेता है, हूबहू उसी टोन पर यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा उसी टोन पर लिखा गया है, उसी टोन में आपको स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट मिलेगी। पंडित जी को कहना पड़े, इसलिए इनके ग्रंथ उनको अच्छे लगते हैं, उनके ग्रंथ इनको अच्छे लगते हैं। दृष्टि प्रदान ग्रंथ का तात्पर्य जहां पर जिसका विषय हमें ध्यान का ध्येय बनाना है, यह मैं हूं ऐसा श्रद्धान करना है। इसलिए मैं ध्येय को यहाँ पर श्रद्धेय कह रहा हूं, श्रद्धान को, ध्यान को श्रद्धान कह रहा हूं। ध्यान किसी अपेक्षा से ज्ञान की तरफ भी ढलता है, मैं जानता हूं, चारित्र की तरफ भी ढलता है, मैं जानता हूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में श्रद्धान का श्रद्धेय बताना है। इसलिए ऊपर लिखा है, वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन जो सामने देखा जा सकता है, उसका विचार होता है कभी भी। अरे हम देखे तो जा सकते हैं, अवलोकन आचार्य उपाध्याय साधु को इसलिए लिख रहे, देखे जा नहीं रहे ना, लेकिन अभी इसीलिए, बट देखे जा सकते। हम सरीखे ही 2 हाथ 2 पैर वाले हैं,
हम शरीर के खून हड्डी वाले हैं, आप समझ रहे हैं, हम जैसे ही मनुष्य है, तो हमें कभी कभी चाहिए हमारी बिरादरी का कोई आदमी वो काम करता हो, उसको दिखाओ, सामने लाओ, तो लो ये तुम्हारी बिरादरी का है। साइंस कहते हैं इसे, साइंस तो समझदार साइंस नहीं है, प्रवचन सारी साइंस है। क्या बताओ तुम्हें, क्या बताओ। वस्तुनिष्ठ सत्य ग्रंथ तो प्रवचन सार है। तो समझदार क्या है, दृष्टि को ठीक करने के लिए विशिष्ट एंगल में आत्मा का विशिष्ट अंश को ऊर्ध्व करके दिखाया गया है, प्रयोजन साधने के लिए। दोनों सत्य है, एक वस्तु परक सत्य है, प्रयोजन परक सत्य। असत्य कुछ नहीं बताया, हमारे यहाँ व्यवहार को भी असत्य अर्थ नहीं कहा है, फिर कभी चर्चा आएगी, फिर बात करेंगे। कथनचित वह भी सत्यार्थ है। एनीवे, विचार, ध्यान और अवलोकन, इन 3 शब्दों की चर्चा करें। वैसे चौथा पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, शायद मुक्ति दीदी इस पर फोकस कर सकती है पहले अध्याय पर जब चर्चा करेगी, लेकिन जाते जाते एक लाइन में मैं कह दूं, टोडरमल जी ने जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय स्वाध्याय की जो परिभाषा की है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये परिभाषा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, इंस्पिरेटिव है, केवल वर्णनात्मक नहीं है, ये इंस्पिरेशनल भी है। इसलिए जो गृहस्थपना त्याग कर से प्रारंभ करते हैं, राइट फ्रॉम वेर यू आर स्टार्टिंग। कुछ कुरियर ऐसे होते हैं ना, हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप खड़े हो, डेस्क टू डेस्क कुरियर, इन विच रूम नहीं, ऑन विच डेस्क यू आर सिटिंग, वी विल प्रोवाइड देयर। हमारा जिन शासन स्पेशली टोडरमल जी कह रहे हैं, वो विल पिक यू अप फ्रॉम द पोजिशन लोकेशन यू आर स्टैंडिंग ऑन। तुम जहां पर खड़े हो वहीं से उठाएंगे हम तुम।